हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों आईपीओ का फाइनल डे था और अब दोस्तों आईपीओ जो है वो हमको क्या होता हुआ नजर आ चुका है, क्लोज। कितना टोटल आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है आज के दिन, इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। फ्रेंड्स, यूनिमैक एरोस्पेस याद रखिएगा 745 से 785 का इसका प्राइस बैंड था। अगर वो खुश नसीब आप निकलते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 785 का आपका एक शेयर मिलेगा। टोटल 19 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे ना सिंगल लॉट। 500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, जिसमें से 250 करोड़ का फ्रेश इशू यानी और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। तो काफ़ी स्मॉल आईपीओ आप कह सकते हैं इशू को, बिकॉज जिस तरीके से पैसा निकल कर आया है। अब देखिएगा किस कारण में स्मॉल कह रहा था। सबसे पहले दोस्तों आपको शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूं, देन थर्ड डे पर हम आएंगे। सेकंड डे के अंदर दोस्तों क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को 4.89 टाइम सब्सक्राइब किया था। एचएनआईज ने 12.73 टाइम सब्सक्राइब किया था। रिटेल ने 10 टाइम्स का पर सब्सक्राइब किया था। एम्प्लॉयज़ ने 16 टाइम्स। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ पहले 2 दिनों में ही हमको 9.6 टाइम्स एग्जैक्ट इतना सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। यानी 2 दिनों में ही दोस्तों सब्सक्रिप्शन तो लग गया था कि अच्छा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आखिरी दिन कितना पैसा आएगा ये सब सोच रहे थे। क्योंकि आखिरी दिन के अंदर ये बात ध्यान रखिए, 4 आईपीओज, राइट। 4 आईपीओज कौन कौन से? 4 आईपीओज, पहला तो दोस्तों यहाँ पे ममता मशीनरी, दूसरा डैम कैपिटल, तीसरा ट्रांसरेल, चौथा सनातन, राइट, और एक और कॉनकॉर्ड भी ले लीजिए, ठीक है। इन पांचों आईपीओ का दोस्तों जो रिफंड है वो बेसिकली आता हुआ नजर आया। सबको तो अलॉटमेंट मिले नहीं, तो रिफंड भी आता हुआ नजर आया लोगों के पास। तो वो पैसा दोस्तों ये था कि वो इस आईपीओ में ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा, लेकिन इतना होता हुआ दिखेगा ये सोचा नहीं था। तो कितना आया ये देखते हैं। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कितना आया है पैसा। तो देखिए आपके सामने आप देख सकते हैं क्यूआईबीज 334.68 टाइम दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन जो है वो आखिरी दिन सब्सक्राइब हुआ है। 334 गुना, जी हाँ, इतना पैसा दोस्तों आया। और ये कोई ऐसे में आईपीओ नहीं था, ये एक मेन बोर्ड इशू था। और मेन बोर्ड इशू को दोस्तों इतना रिस्पांस मिलना, इतना हैवी रिस्पांस मिलना, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि लाजवाब। आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल कि इतना दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला। और ये वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड इशूज़ में से एक अब आपको देखने को मिलेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट टोटल कितने टाइम से दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है, राइट। आज से पहले अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबीज इतना पैसा दोस्तों किसी आईपीओ में नहीं लगाया गया था, यानी 334 गुना सब्सक्राइब नहीं किया गया था, लेकिन इस इशू को कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों इंडिया का आईपीओ मार्केट जो है वो बेसिकली बूम कर रहा है कि क्यूआईबीज के द्वारा 334 गुना 334 टाइम्स राइट इशू को सब्सक्राइब किया जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी इनक्रेडिबल है। 12,70,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे दोस्तों क्यूआईबीज को, बट कुल मिलाकर 42 करोड़ 50,68,114 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस जो है वो हमको आती हुई दिख गई। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने इस इशू में लगाए तो दोस्तों 33,000 करोड़ ही है, राइट। क्योंकि आप कहेंगे कि टाटा टेक था, बजाज हाउसिंग था, उसमें तो और ज़्यादा पैसा आया था। तो आया ना, पैसों के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से कह रहा हूँ। 33,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली हमको आता हुआ नजर आया है मनी, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम्स इट्स क्लोज टू 334। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से दोस्तों क्यूआईबीज ने इस इशू को भरा है। मैसिव रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला। यानी अगर क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से चलते तो ये आईपीओ दोस्तों सुपर हिट हो चुका है, जिस तरीके से पैसा आता हुआ दिखा है। बिकॉज जो भी आईपीओ दोस्तों अभी खुला हुआ था, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ, बट क्यूआईबीज ने इस इशू को भर दिया। आई थिंक वो चारों आईपीओ में जो पैसा रिफंड आता हुआ दिखा है क्यूआईबीज ने भी यूज़ किया है। बट नो डाउट आना ही था पैसा, बट हाँ इतना आना था, इतना मैंने भी नहीं सोचा था, राइट। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है दोस्तों एचएनआईज की। 277.16 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन जो है वो बेसिकली सब्सक्राइब हुआ है। करीबन 9,52,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 26 करोड़, जी हाँ 26 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, जो क्लोज टू 20,000 करोड़ था, 20,724 करोड़। यानी आप समझ सकते हैं कि एचएनआई कैटेगरी भी किस तरीके से हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। अब इसमें आते हैं दोस्तों बिग एचएनआईज पे। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर 302 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 6,35,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 19 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 15,000 करोड़ होता है। जी हाँ, एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी 302 गुना 302 टाइम्स, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। अब अगर आपने बिग एचएनआई में पैसा लगाया है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले? सिंपल है, 60 में से एक, जी हाँ 60 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बिग एचएनआई के अंदर मिलेगा नहीं। बिग एचएनआई के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना अपने आप में आप समझ सकते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी दिस टाइम। 60 में से एक मिलता हुआ दिखेगा तो अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी टफ है। 300 टाइम सब्सक्राइब होना कोई छोटी बात नहीं है, बट आई थिंक सब आईपीओ दोस्तों बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। तो इस आईपीओ में पैसा आना था और वो एग्जैक्ट पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखा, इसलिए 15,000 करोड़ रुपए, राइट, 15,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो सिर्फ बिग एचएनआई की तरफ से आ गए। स्मॉल एचएनआई से पीछे नहीं है, 226 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ।
3,17,000 शेयर्स के सामने क्लोज टू 7 करोड़ 20 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, जो 5,655 करोड़ रुपीज़ होता है। अब अगर आपने स्मॉल चेन्नई में लगाया तो 226 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, यानी स्मॉल चेन्नई के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए एसएमईज आईपीओ में आप सब्सक्रिप्शन देखते हैं इस तरीके का, बट ये मेन बोर्ड इशू था और मेन बोर्ड इशू को दोस्तों इतना रिस्पांस मिलता हुआ दिखा, तो ये दिखता है कि दोस्तों पैसा जो है वो किस तरीके से आता हुआ दिख रहा है अभी आईपीओस के अंदर, राइट। जब आईपीओस की बाहर हो तो पब्लिक भी देखिए पीछे नहीं छूटना चाहती है और वो एग्जैक्ट अब हमको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिटेल पोर्शन पे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि रिटेल में क्या रहने वाला है यहाँ पर स्थिति। तो ये रिटेल पोर्शन 58 टाइम्स, जी हाँ 58.6 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। तो रिटेल भी कोई पीछे नहीं है। रिटेल कैटेगरी को 22 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 13 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 10,224 करोड़ रुपीज़ होता है। अब अगर आपने रिटेल में याद रखिएगा पैसा लगाया है, तो रिटेल के अंदर दोस्तों एप्लीकेशन वाइज भी क्लोज टू 58 टाइम्स के आसपास दिख रहा है। वैसे तो एप्लीकेशन वाइज ज़्यादा दिख रहा है, राइट, बट मैंने 2-3 जगह पे और चेक करने की कोशिश करी तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 45 टू 46 टाइम्स के आसपास आ रहा है। तो ये है दोस्तों कि रिटेल के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। 45 टू 46 टाइम्स के आसपास रिटेल टोटल नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ। मतलब टाइम्स तो देखिए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो कहेंगे 58.6 दिखा रहा है, तो मैं कम क्यों कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी होता क्या है बाहर कि एक लॉट आप रिटेल में लगा सकते हैं और 13 लॉट भी लगा सकते हैं। अब हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा इन टर्म्स ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर मैंने 13 लॉट लगाए तो मुझे क्या अलॉटमेंट भी 13 लॉट का आ जाएगा? अगर मुझे अलॉटमेंट लग गया, द आंसर इज़ नो। आपको अलॉटमेंट मिलेगा दोस्तों मात्र एक लॉट का। तो जो 12 लॉट है वो नंबर ऑफ शेयर्स जब हम गिन रहे हैं टोटल, तो उसमें तो एड अप हो गए, लेकिन अलॉटमेंट तो आपको एक लॉट का मिल रहा है, इसीलिए एप्लीकेशन वाइज नंबर्स जो है वो गिना जाता है। तो एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन है वो 46 टाइम्स के आसपास देखने को मिल रहा है, राइट। काफ़ी लोग हैं जिनकी द्वारा दोस्तों एक लॉट से ज़्यादा लगा दिया गया, बट अगेन आपको अलॉटमेंट तो एक ही लॉट का मिलेगा, तो इसलिए 46 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा, जो भी अपने आप में अगर देखा जाए तो कहीं से भी आसान नहीं है, कहीं से भी देखिए मिलना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसान नहीं है। बट हाँ, यही अलॉटमेंट का दोस्तों प्रोसेस जो है और क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है। अब आते हैं दोस्तों एम्प्लॉय पोर्शन पे। एम्प्लॉय पोर्शन पे पीछे नहीं है, 100 गुना एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने भी बढ़ चढ़कर आईपीओ में हिस्सा लिया। अब काफ़ी लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ नहीं होते तब भी पैसा लगा देते हैं, तो उनकी तो भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पर तो कोई ज़्यादा शक शुबा है नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों 183 टाइम्स, राइट, ऑलमोस्ट 184 कह सकते हैं, कंपनी को 64,000 करोड़ रुपीज़ रिसीव होते हुए नजर आए, यानी इशू को मैसिव बम्पर रिस्पॉन्स मिला। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अलॉटमेंट इस आईपीओ का कल, राइट, कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमको आता हुआ नजर आएगा। इस आईपीओ के दोस्तों रजिस्ट्रार जो है वो है के फिन टेक्नोलॉजीज। अब देखिए के फिनटेक साइट समय पर अलॉटमेंट दे देता है, राइट, बट इस इशू में क्या उनको भी समय लग जाता है, बिकॉज इस तरीके से अलॉटमेंट मतलब सब्सक्रिप्शन आया है तो उसमें का समय लगता है, वो देखने वाली बात होगी। बट हाँ, फ्राइडे को है तो फ्राइडे को अलॉटमेंट आता है, मतलब लेट नाइट तक अलॉटमेंट आता है। लेट नाइट में भी देखिए कुछ भी टाइम हो जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि रात की 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, कभी भी आ सकता है, 1 बजे भी आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है, 3 बजे भी आ सकता है, राइट। वो रजिस्ट्रार पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं के फिन टेक्नोलॉजीज ऐसे तो टाइम पे अलॉटमेंट दे देता है, तो देखते हैं क्या इस आईपीओ में भी वो उनका जो एक टाइम पे अलॉटमेंट देते हैं क्या वो स्टैंड्स मेंटेन रह पाता है कि नहीं, वो देखते हैं होता क्या है। बाकी दोस्तों जो जीएमपी है वो करीबन 80% के आसपास हमको चलती हुई दिख रही है अभी करंट इस आईपीओ की। अब देखते हैं यहाँ पर कितना और एक्शन जो है वो बेसिकली बनता हुआ नजर आता है, बिकॉज इतने सब्सक्रिप्शन के बाद तो ग्रे मार्केट में और एक्टिविटी बढ़ सकती है। हाँ, अगर आपका सवाल हो कि क्या 100% के पार भी लिस्ट हो सकता है, आई थिंक 100% के पार तब भी हो सकता है कि लिस्ट ना हो पाए। उसके पीछे का रीज़न आई थिंक वैल्यूएशंस फिर बहुत ज़्यादा ही एब्जर्ड हो जाएगी, बट लेट्स सी होता क्या है। अभी तो लिस्टिंग की बात क्या ही करें, बिकॉज अलॉटमेंट आना सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।